गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं, इसका नाम है सेट्स। उसके हम 1.1 एक्सरसाइज खत्म कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करें। पहले उसका इंट्रोडक्शन निपटाएंगे, फिर हम उसके बाद क्वेश्चन लगा के दिखेंगे। तो पहले मैं बता दूं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें एक परिमित समुच्चय आएगा, एक आएगा अपरिमित समुच्चय और एक आएगा रिक्त समुच्चय, यानी कि फाइनाइट, इनफाइनाइट और वॉइड या एम्प्टी सेट। पहले हिंदी में समझ लेते हैं। एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है, अन्यथा अपरिमित, यानी कि तो फाइनाइट होगा या फिर क्या होगा, इनफाइनाइट। अभी इंग्लिश समझ लो एक बार। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अब होता क्या है भाई, इसने कहता है कि ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट क्या हो, फिक्स हो, पता हो आप लोगों को। मैं कह दूं आप 2 का पहाड़ा 10 तक लिखो तो लिख देंगे आप लोग, क्या होगा, फाइनाइट होगा। अब आप 2 का पढ़ा लिखते चले जाएंगे भाई, क्या अंति ना हो कहीं। मैं लिखूँ भाई सारी प्राकृत संख्या लिखो आप, भाई एवरी नेचुरल नंबर लिखिए आप, सारे नेचुरल नंबर लिखेंगे आप, लिखेंगे बच्चों तो चलता ही रहेगा, तो रुकेगा ही नहीं। मतलब फाइनाइट का मतलब है रुकी हुई चीज़, कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाए उसे बोलेंगे आप फाइनाइट। अगर वो खत्म ही ना हो तो जाएगी इनफाइनाइट। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि दुनिया के सबसे डेंजरस एनिमल्स की लिस्ट बनाओ, सेट बनाओ, बना देंगे आप लोग? नहीं बन पाएंगे। फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, यानी कि जिन्हें आप लिख पाएंगे, जिन्हें आप रोक पाएंगे, जिन्हें आप शांत कर सकते हैं, एक लिमिट तक रुक जाएंगे, उन्हें बोलेंगे फाइनाइट, अदरवाइज क्या इनफाइनाइट। अब रिक्त समझिए, रिक्त क्या होता है भाई? रिक्त क्या, उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसमें क्या हो, कोई भी एलिमेंट ना हो। इसे हम शो किससे करेंगे, या तो फाइल शो करेंगे या फिर आप इसे किसे एम्प्टी सेट से आप रिप्रेजेंट करेंगे। आप डेफिनेशन देखिए, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट नल सेट या वॉइड सेट। कह रहा है कि जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, उसे बोलेंगे आप क्या, वो वॉइड सेट बोल दीजिए, नल सेट बोल दीजिए या एम्प्टी सेट। कहने का मतलब क्या है, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। समझ गए? परिमित समझ में आ गया, अपरिमित समझ में आ गया। परिमित लिमिटेड होंगी, अपरिमित अनलिमिटेड होंगी। जिन्हें आप नहीं बता पाएंगे वो इनफाइनाइट होंगी, जो रुक जाएंगे वो फाइनाइट। अब फाइनाइट का मतलब क्या है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित होंगी तो फाइनाइट, अनिश्चित होंगी तो इनफाइनाइट। तो ये तो तीसरी डेफिनेशंस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में लिख लेना। इतना क्लियर हो गया भाई? यानी कि जिन्हें आप बता पाएंगे, जिन्हें आप रुक पाएंगे, उन्हें बोलेंगे आप। जैसे मैं बोल दूं कि आप है ना 10 मोस्ट प्लेयर बनाओ, मतलब आप दुनिया के सभी खतरनाक खिलाड़ी लिख दो, क्या बना पाओगे आप लोग? नहीं बना सकते, तो भाई इनफाइनाइट आ गया। समझ गए आप लोग? और जिन्हें आप लिख पाओगे वो फाइनाइट हो जाएगा। अब समझेंगे मैंने क्वेश्चन से। कर दो भाई इनको रफ। चलिए इसे मैं रफ कर रहा हूँ। अब एक्सरसाइज निकाल लीजिए आप 1.2। बुक आपके पास हो, आप बुक लेके बैठे तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे आप लोगों को, क्योंकि भाई ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, सिंपल बोर्ड है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा बुक के थ्रू। सही है? चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं 1.1। एक्सरसाइज है 1.2। एक्सरसाइज है 1.2 बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। भाई ये कह रहा है पहले क्वेश्चन पहले पार्ट में कह रहा है कि एक ऐसा सेट बनाओ कि जो 2 से भाग हो जाए और ऑड नंबर भी हो, यानी कि विषम संख्या हो, एक तो विषम संख्या हो और 2 से क्या हो, 2 से भाग भी हो रही हो। भाई ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं बच्चों। तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे क्या? 2 से डिवाइड हो जाएंगे? नहीं होंगे बेटे। तो इसे बोलेंगे बेटे एम्प्टी सेट। ये बोलेंगे, कुछ ऊपर क्या पूछा सुनो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। ये पूछा कि वो एग्जांपल बताओ जो किसके हो, नल सेट मतलब रिक्त ये शून्य समुच्चय के एग्जांपल हो। तो पहले वाले में तो भाई कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, कि भाई ऐसा तो सेट बना नहीं सकते जो 2 से भाग हो जाए। जब 2 से भाग नहीं हो तो क्या होगा, ये होगा एम्प्टी सेट। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, एम्प्टी सेट का बच्चों, नल सेट का या वॉइड सेट का या रिक्त समुच्चय का। सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट, पहला क्वेश्चन में ये कह रहा था कि वो विषम संख्या बताओ जो 2 से भाग हो जाए। तो विषम संख्याएं बेटे 2 से भाग नहीं होती भाई, ऑड नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते, तो दैट इज कॉल्ड क्या, एम्प्टी सेट। अगला, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। भाई सेट ऑफ इवन हो और प्राइम भी हो। आपको प्राइम नंबर पता है? प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर जानते हो? भाज्य संख्या जानते हैं आप लोग कौन सी होती हैं, कहाँ से स्टार्ट होती हैं? मैंने आप लोगों को बता रखा है, जो खुद से, ये तो खुद से घटेंगी या फिर 1 से घटेंगी। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों? प्राइम नंबर इंग्लिश में याद हो आप लोगों को, प्राइम नंबर बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है मान को, कहाँ से स्टार्ट होती है? 2, 3, 5, 7, 11 वो संख्या जो खुद से भागो या फिर 1 से भागो। सही भाई। तो ध्यान से देखो, 2 है ना भाई,
यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। सेट में क्या आ गया, सेट के अंदर आ गया 2, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, यानी कि सम भी है और अभाज्य भी है। तो बेटे ये सेट कौन सा हुआ, ये एम्प्टी सेट नहीं है, नल सेट नहीं है ये, क्योंकि ये सेट आ गया, सेट बन गया इसका। जिनका सेट बन जाएगा वो एम्प्टी सेट नहीं होंगे, जिनमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा वो होंगे आपके एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय। अब थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट क्या कहता है, एक्स जेड एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स की वैल्यू देखो ध्यान से भाई, इनने कहा एक्स का मान और एक्स की वैल्यू, इसने कह दिया, क्वेश्चन सुनना सुनना ध्यान से मेरी बात, आप खुद ही बता देंगे। एक बात बताओ, आपकी उम्र आपकी मम्मी से तो कम है और पापा से ज़्यादा है, ऐसा हो सकता है क्या? आपकी उम्र आपकी मम्मी से तो कम है और पापा से ज़्यादा है, ऐसा हो सकता है क्या? क्या देखो ध्यान से देखो, एक्स का मान 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? यानी 5 से छोटी वैल्यू एक्स की वैल्यू और 7 से क्या हो, बड़ी। है तो वही बात हुई कि आपकी उम्र मम्मी से ज़्यादा हो और पापा से कम हो, ऐसा हो सकता है क्या? है भाई, तो ये भी क्या होगा, ये भी हो गया एम्प्टी सेट, क्योंकि इसका भी सेट नहीं बना सकते हम। एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो 5 से छोटी हो 7 से बड़ी हो, ऐसी कोई वैल्यू है क्या? चलिए आगे चलते हैं, ये थर्ड पार्ट था बच्चों, फोर्थ पार्ट समझते हैं, यानी कि ये भी एम्प्टी सेट है, ये भी रिक्त समुच्चय है। अब फोर्थ पार्ट पे, एक वाई जेड वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस। देखिए बच्चों, ये कह रहा एक है ना, ये बताओ कि जो समांतर रेखाएं हैं उनका उभयनिष्ठ बिंदु बताओ, समांतर रेखा होगा उभयनिष्ठ बिंदु बताओ। अब एक बताओ, समांतर रेखा पैरेलल लाइंस कैसे होती है, ऐसे आएंगी। उभयनिष्ठ बिंदु कॉमन पॉइंट क्या होता है, मानो ये लाइन ऐसे जा रही है और ये ऐसे काट रही है, ये जो पॉइंट है इसे बोलेंगे हम कॉमन पॉइंट। क्या बोलेंगे, कॉमन पॉइंट, इसे बोलेंगे उभयनिष्ठ बिंदु। जब ये दोनों कहीं मिलेंगी नहीं तो इसमें कहाँ बनेगा उभयनिष्ठ बिंदु, कहीं भी नहीं बनने का भाई। जब दोनों कहीं टच ही नहीं हो रही आपस में, इस पैरेलल है, सीधी जाती रहेंगी भाई, रेल की पटरियाँ होती है सीधी जाती, कहीं मिलती है क्या? तो अब जब दोनों मिलेंगे ही नहीं तो कॉमन पॉइंट कहाँ होगा, तो इसमें कॉमन पॉइंट होने से रहा, तो ये भी क्या होगा बच्चों, ये भी हो गया एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट, यानी कि रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। बस दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा नहीं है रिक्त, बाकी सारे क्या है, तीनों रिक्त है, और पेपर में एमसीक्यूज में आएगा, परेशान मत होना। चलो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं, सेकंड के बच्चों 5 पार्ट हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या बताना आप लोगों को, इसमें बताना आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट, परिमित और अपरिमित समुच्चय बताना है। पहले में कहा द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर्स। आप लोग बच्चों मंथ, जो मंथ होते हैं, मंथ जो मंथ होगा बालक, उसके मतलब पूरी जो साल होती है उनमें महीनों के नाम तो जानते होंगे आप लोग, कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं भाई। कितने महीने होते हैं, 12। और जब आप सेट बना दोगे, भाई रुक गया ना, 12 के बाद आगे थोड़ी बढ़ रहे हैं, या अनंत हो रहा, अंत तो है ना इसका, रुक गया ना बच्चों कहीं ना कहीं। भाई 12 मंथ होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर बच्चों, सही है। एक जगह रुक गया ना, आगे दिसंबर में खत्म हो गया ना, तो क्या होगा बेटे, फाइनाइट। क्या है ये, फाइनाइट। अगर ये रुके ही ना, अगर ये रुके ही ना तो बेटे क्या होगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। अगर एक जगह लिमिट है, इसका एक एरिया क्राइटेरिया है तो फाइनाइट, और क्राइटेरिया ना हो तो बेटे इनफाइनाइट। अब सेकंड पार्ट देखिए, यानी कि पहला क्या है, पहला फर्स्ट पार्ट बेटे इनफाइनाइट, क्या बच्चों, फाइनाइट सेट। क्या बेटे, फाइनाइट सेट। लिखेंगे परिमित समुच्चय, क्या है, परिमित, परिमित समुच्चय, पहले वाले में समुच्चय। अगला पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट में कह रहा है बच्चों कि 1 2 3, देखो ध्यान से, 1 2 3 चल जा रहा है बच्चों, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कहीं रुक रहा है क्या, कहीं रुका क्या, कहीं रुक रहा है क्या, नहीं बेटे, लिमिट ही नहीं है इसकी। तो क्या होगा ये, इनफाइनाइट। क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, यानी कि अपरिमित, अपरिमित। भाई जिसकी लिमिट ही ना हो वो क्या होगा, अपरिमित। जिसकी लिमिट हो वो क्या होगा, परिमित। समझ गए दोनों पार्ट। थर्ड पार्ट पे चलते हैं आप लोग। जो रुक जाएगा, जिसका पता होगा, जिसका क्राइटेरिया होगा, जिसकी लिमिट होगी, वो परिमित होगा। जो अनलिमिटेड होगा वो क्या होगा बेटे, इनफाइनाइट। अगला समझिए, लिखा है 1 2 3 अप टू 100 तक। 100 पे आके रुक गया बच्चों, इसकी एक लिमिट हो गई, 100 पे रोक दिया इसे, तो क्या होगा बेटे, ये होगा फाइनाइट। क्या होगा, फाइनाइट सेट। क्या होगा, परिमित। क्या होगा बच्चों, परिमित समुच्चय। क्या होगा, परिमित समुच्चय। समझ गए, जिसकी लिमिट होगी वो होगा बेटे परिमित, जिसकी लिमिट नहीं होगी वो क्या होगा, अपरिमित। फोर्थ पार्ट समझिए, फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, लिखा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। भाई 100 से कम सम संख्याएं, मतलब 100 से कम धनात्मक पूर्णांक बना सकते हो ना, 1 2 3 4, कहाँ था बच्चों, 99 तक। अब क्राइटेरिया रुक गया ना, ये भी रुक गया, तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा फाइनाइट। क्या होगा, फाइनाइट सेट।
क्या होगा बेटे, परिमित। भाई 100 से कम पूर्णा धन पूर्णांक बना सकते हो ना पॉइंट इंटीजर्स। आगे तो इंटीजर्स बनाओ तो फिर तो रुकते ही नहीं भैया, ये तो जाते रहते हैं आगे तक। तो बेटे ये क्या होगा, ये हो गया फाइनाइट सेट, और नहीं रुकते तो इनफाइनाइट हो जाता। अब फिफ्थ पार्ट समझिए। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, फिफ्थ पार्ट में कह रहा है बच्चों, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, द प्राइम नंबर्स लेस देन 99 बना सकते हो ना बालक, 99 से नीचे लेस देन प्राइम नंबर बना लोगे ना, तो क्या होगा बेटे, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा बेटे, फाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। भाई 100 से कम लिखने प्राइम नंबर आपको लिख दोगे ना, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 लिख दो ना सिर्फ 100 तक। जब क्राइटेरिया फिक्स है इसका बच्चों, तो ये भी क्या हो गया, ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। क्या हो गया, परिमित समुच्चय। एक बेटे अपरिमित था, ये वाला नहीं रुक रहा था, बाकी सब रुक गए थे बेटे, तो ये क्या होंगे, ये होंगे परिमित। समझ गए, फाइनाइट इनफाइनाइट समझ में आ गए बच्चों। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में बेटे कर दूं इसे। अब थर्ड पे समझो, थर्ड पे क्या कह रहा है। आज हम इस निपटा देंगे बच्चों, कोशिश करेंगे पूरी पूरी हो जाए, एक्सरसाइज आराम से निपट जाए। लाइट चली गई तो नहीं हो पाएगी बच्चों, लाइट आई रही तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड का फर्स्ट पार्ट पहले पढ़ लो। क्वेश्चन कह रहा है, सेट विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट। बेटे इसमें बताना है आपको कि फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। पहला एग्जांपल है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप जानते होंगे 2 एक्स होते हैं, दो अक्ष होते हैं, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। इनने कहा एक्स एक्सिस समांतर 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटे लाइन रुक जाएंगे क्या, कितनी खींच दो, कितनी रुक रही है क्या, कितनी खींच लो अनंत। तो बेटे क्या है ये, पहला हो गया इनफाइनाइट। क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। क्या होगा बेटे, मतलब अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय लिख लोगे को, अपरिमित समुच्चय। सही है भाई। देखो इसने कहा एक्स एक्सिस समांतर लाइन खींचो, कितनी खींच लो, जितनी मन करे कितनी खींचो, जितना खींच सकते हैं आप लोग। क्या होगा बेटे, ये हो जाएगा अपरिमित, इनफाइनाइट। क्या हो गया, इनफाइनाइट। पहला पार्ट समझ में आ गया बच्चों, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट समझिए अब, ये थर्ड के बेटे, थर्ड के समझिए। सेकंड पार्ट क्या कहता है बच्चों, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। भाई आपको पता एबीसीडी में कितने लेटर होते हैं, एबीसीडी में लेटर होता है ए बी सी डी अप टू कहाँ तक बच्चों, जेड तक होते हैं भाई, जेड तक। अब देखो फाइनाइट है इनफाइनाइट है, भाई रुक गया ना इस जगह जाकर, तो क्या होगा, फाइनाइट हो गया। क्या हो गया, परिमित समुच्चय। ये भी क्या है, परिमित। ये भी क्या है, परिमित समुच्चय। क्या है बच्चों, परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट क्या था बच्चों। थर्ड पॉइंट पे कह रहा भैया, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। भाई इन्हें कहा 5 के मल्टीपल सेट बनाओ, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया। भैया चलता रहेगा, तो ये तो चलता रहेगा, तो रुकेगा ही नहीं, कहीं भी नहीं रुकने का बेटे, तो सेट चलता रहेगा। 5 तो कितने बन जाएंगे, तो भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। क्या होगा बेटे, इनफाइनाइट सेट। सही है भाई, क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। भाई रुकेगा ही नहीं कहीं पे भी, चलता रहेगा तो आगे तक, क्योंकि बेटे 5 के मल्टीपल पूछे हैं, 5 के गुणज पूछे हैं। 5 गुणज तो बहुत बढ़ेगा, कितना बड़ा भाई, ये लिख दो 1 0 0 0 2 5 3 0 0 0, लास्ट में 0 आ गई तो क्या बन गया, ये तो बन गया 5 से डिविजिबल। तो बेटे कितने भी नंबर आ सकते, कितने भी रुकेंगे नहीं, चाहे तो लिख के देख लो, 121 325 565 671 250, लास्ट में क्या आ गया, 0 आ गया। 5 से भाग हो जाएगा ना, तो रुक थोड़ी रहा बेटे, क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा ये। क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। फोर्थ पार्ट पे ये इसकी थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या कहता है बच्चों। थर्ड का फोर्थ पार्ट कह रहा है हमसे, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। कह रहा है पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों का सेट बनाओ। बन जाएगा क्या, कभी नहीं बन पाओगे भाई, कभी नहीं बन पाओगे। सभी जानवर हैं, बना लो, गिनते गिनते पागल हो जाओगे। इनफाइनाइट सेट क्या बच्चों, अपरिमित समुच्चय। क्या है, अपरिमित। भाई जानवर थोड़ी लिख पाओगे तुम सारे, अपरिमित। अगला पढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट कह रहा है बच्चों, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन पॉइंट। एक ये बच्चों आप जानते हो एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, यहां पर होता है ओरिजिन पॉइंट, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु से पहला वृत्त गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा है। कितने ही बना लो, कितने ही, जितना बने उतने बना लो, जितना मन करे उतने बना लो। भी क्या होगा बेटे, ये भी होगा इनफाइनाइट सेट। क्या होगा बच्चों, इनफाइनाइट सेट। ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। क्या होगा, अपरिमित समुच्चय। क्यों होगा भैया, मूल बिंदु से कितने वृत्त बना लो, छोटा बना लो, बड़ा बना लो, सब बड़ा, कितने बना लो, तो क्या होगा बेटे, इनफाइनाइट सेट। जिनका पता होगा, अब मैं तुमसे कहता हूँ 1 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ, तो पता है ना 1 सेंटीमीटर बनेगा, तो फाइनाइट सेट होगा। अब तुम मूल बिंदु से बना लो, कितने बना लो, क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। थर्ड क्वेश्चन भी हो गया हमारा समाप्त। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट स्पीड से। बुक सभी के हाथों में हो,
फोर्थ में कह रहा बेटे बताना ए बराबर बी, बताना ए बराबर, आपको एलिमेंट्स लिख दे रहा हूँ। ए में लिखे फर्स्ट पार्ट है ये बच्चों, पूछा है ए बराबर बी है नहीं है, तो उसमें लिखा है ए बी सी डी, सही भाई, ए बी सी डी। और बी बराबर लिखा है, से बी बराबर क्या लिखा है बच्चों, डी सी बी ए, डी सी बी ए। अब बराबर से बराबर कब होंगे, सारे एलिमेंट मैच होने चाहिए। अगर सारे एलिमेंट मैच हो गए तो ए बराबर बी होगा, और सारे एलिमेंट बराबर नहीं हुए तो क्या होगा बेटे, बराबर नहीं होंगे। सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं सारे, तो ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर बी हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट देखो, बुक होगी सभी के पास, लिखे हैं डायरेक्ट लिख लो बच्चों में, लिखा है 4 8 12 16, इधर लिखा है 8 4 16 18, दोनों सेम दिख रहे हैं क्या, ये ए का वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये बी की। बेटे सेट वाले साइन बना लेना अपने आप, सेट वाले लो, सही है भाई, सेकंड पार्ट है ये। सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं क्या आप लोगों को, सारे एलिमेंट्स हैं क्या दोनों आपस में, नहीं है ना भाई, इसमें 18 इसमें 18 है, इसमें 12 है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। थर्ड सेकंड पार्ट खत्म, थर्ड पार्ट समझिए। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है बच्चों, 2 4 6 8 10, क्या लिखा है थर्ड पार्ट में, ए बराबर लिखा है, ए बराबर 2 4 6 8 10। और बी में क्या लिखा है, बी में क्या लिखा है, बी बराबर लिखा है एक्स सच दैट एक्स, कहाँ गया, एक्स सच दैट एस इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 100 एंड इक्वल, वो 10। बेटे ना एक तो पॉजिटिव हो, इंटीजर्स हो, यानी कि 2 4 6 8 10। देखो ध्यान से, उनने कहा 10 से छोटे हो, 10 के बराबर हो, और कैसे हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो, और कैसे हो, इवन हो बच्चों, दोनों बराबर है क्या, दोनों क्या है बराबर। उनने कहा सम संख्या हो और 10 से छोटी हो, 10 के बराबर हो, दोनों क्या हो गया बस में बराबर। थर्ड पार्ट भी क्या हो गया हमारा, खत्म बच्चों। बच्चा फोर्थ पार्ट मैं रफ कर रहा हूँ ऊपर से बच्चों, ऊपर से रफ कर रहा हूँ, ये बराबर कैसे होंगे, और सारे एलिमेंट्स मैच हो रहे होंगे तो ये ए बराबर बी है, और सारे एलिमेंट्स बराबर नहीं हो रहे होंगे तो ए बराबर बी नहीं है बच्चों। फोर्थ पार्ट समझिए, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स मल्टीपल इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 2 के मल्टीपल है बच्चों, तो 2 5, सही है बेटे भाई, 2 के मल्टीपल यही तो होंगे, 5 10 के मल्टीपल, भाई 10 के मल्टीपल यही तो होंगे भैया। इनने कहा 10 के गुणज, 10 के गुणज क्या होंगे, 10 का फैक्टर कर लो ना आप यहाँ पे साइड में, 2 से कितने 5 बार, 5 से कम 5, तो क्या फैक्टर आ गए 2 और 5 आ गए। साइड में चलिए, साइड में लिखा है 10 15 10 मल्टीपल 10 नहीं बेटे, 10 आएगा 20 आएगा 30 आएगा, चलता रहेगा यहाँ तक आगे तक, सही है भाई। अब आगे आ जाओ, कह रहा 10 15 20 25 30। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये 10 का पार्ट है और ये किससे चल रहा है बच्चे, ये 5 यहाँ पे 10 से गैप है, 5 से गैप है, दोनों बराबर है क्या, ए इज नॉट इक्वल टू बी। और बेटे यहाँ 5 का मल्टीपल होता 5 10 15 20 25 30 तो सर एक बार काम कर जाता, पर ध्यान से देखो यहाँ पर 10 है 10 है, यहाँ 20 है 15 है, तो दोनों बराबर थोड़ी हुए, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, हो गया हमारा फोर्थ पार्ट बच्चों। सही बच्चों, ठीक है, ये था हमारा फोर्थ पार्ट। ऐसे बी में चलो ऐसा करते हैं बाल को, आज हम कर दूँ पूरी वीडियो कर दे, चलो आज बच्चों यहीं रुक देते हैं, 2 क्वेश्चन है 2 हम कल निपटा लेंगे, 5 और 6 बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।